सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और यहाँ पर हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको लिख लिख के याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु डिड मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर द निगलेक्ट ऑफ द लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज लाइक फ्रेंच। तो फ्रेंच जैसे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती या उनकी लर्निंग को निगलेक्ट मतलब कर दी जाता है, तो ये मिस्टर हैमल जो है किससे ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, मिस्टर हैमल ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज़ लाइक फ्रेंच। तो फ्रेंच जैसे बच्चों के लिए जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों के लिए मतलब इनकी पढ़ाई क्यों निगलेक्ट हो जाती है, क्यों अनदेखी रह जाती है, क्यों इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न है पेरेंट्स का। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। ही सेड दैट दे डिडंट केयर अबाउट देयर स्टडीज़। और ये कहते हैं कि उनके स्टडीज़ में उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। एंड दे वर एनेसिस टू पुट देयर चिल्ड्रन टू सम वर्क। और यहाँ पर वो बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि थोड़ा उनसे मतलब उन बच्चों को थोड़ा सा काम में लगा दी जाए, ताकि एंड दस हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ी बहुत उससे और इनकम आ सके। एंड मिस्टर हैमल ब्लेम हिमसेल्फ आल्सो। मिस्टर हैमल अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। एंड ही सेड, उन्होंने वो कहते हैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर और इंस्टीड ऑफ द लर्निंग योर लेसन। तो ये कहते हैं कि मैंने आपको मतलब कहाँ भेजा, वाटर में मतलब वाटर पानी देने के लिए भेज दिया फ्लावर के अंदर, बजाय कि आपको पढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर अपने आप को ब्लेम करते हैं ये। ठीक है, ऐसे बच्चों को भी कई बार स्कूल में आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल घूमते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो उन बच्चों से भी टीचर क्या करते हैं, उनको कहते हैं भैया तुम ये सामान ला दो, वहाँ चले जाओ, गार्डन की सफाई करवा दो, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत काम दे देते हैं, जो कि जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो दे देते हैं, ताकि वो वैसे ही बच्चे पढ़ते नहीं है। और ऊपर से टीचर भी क्या कर देते हैं उनके साथ, ऐसा काम कर देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है ये सीरियस है नहीं पढ़ाई को लेकर, तो चलो ये इससे ये काम करवा लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि मिस्टर हैमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछ सकता है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। और मिस्टर हैमल जो है वो स्टूडेंट को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। एंड व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई, और उनको उन बच्चों को वो क्या करने के लिए कहते हैं और क्यों कहते हैं। देखिए 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड ही टोल्ड दैम, ओके आंसर देखेंगे, ही टोल्ड दैम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। एंड ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और कहते हैं कि बहुत ही क्लियरेस्ट यानी कि बहुत ही स्पष्ट लैंग्वेज है, बहुत ही स्पष्ट यानी कि समझ आने लायक, और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है जिसमें लॉजिक है, तर्क है। यहाँ पर बहुत ही एक तारीफ कर रहे हैं अपनी भाषा की, जो कि हर एक देश का व्यक्ति अपनी भाषा की तारीफ करेगा ही। हम अपनी बात करें तो हम भी तारीफ करेंगे, जैसे हिंदी है, तो इसी प्रकार वहाँ के जो फ्रेंच है तो उनकी तारीफ हो रही है। एंड ही वांटेड हिज पीपल टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट। और ये कहते हैं कि यहाँ पर कि ये जो भाषा है, ये चाहते हैं कि ये लोग जो हैं इस चीज़ को जिंदा रखें, इस भाषा को, और कभी भी ख़त्म ना होने दें। ठीक है, कभी भी ऐसा ना हो कि भूल जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ आ चुका है। बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे में देखेंगे, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम एंड व्हेन मिस्टर हैमल गेव हिज लास्ट लेसन। तो देखिए, जब ये लास्ट लेसन दे रहे थे मिस्टर हैमल, तो क्लास का मूड कैसा था। देयर वाज अ मूड ऑफ सैडनेस, यानी कि पूरे क्लास में कैसा मूड था, सैडनेस का मूड था इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में कैसा मूड था, सैडनेस का। एंड देयर वाज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह क्या था, एक बहुत मतलब हर जगह एक साइलेंस था, मतलब जैसे कि शांत माहौल था बिल्कुल, है ना। एंड इवन द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। और यहाँ तक कि जो ओल्ड पीपल थे, बुजुर्ग लोग थे, वो भी लास्ट लेसन को सुनने के लिए आए थे। एंड एवरीवन इन द क्लास इंस्टीड लिसनड अटेंटिवली टू वट एवर मिस्टर हैमल सेड। और हर कोई क्लास में जो था, ठीक है, हर किसी ने मिस्टर हैमल की बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। एंड जो भी मिस्टर हैमल कह रहे थे वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे गांव के बुजुर्ग लोग हों, तो ये सब सुन रहे थे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में देखेंगे, व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन
ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस। तो नरेटर जो है वो क्या यहाँ पर बताना चाह रहा है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो अननोटिस थी यहाँ पर। ठीक है, अब देखें, अगर देखा है यूजुअली द स्कूल बिगेन विद अ लॉट ऑफ कमोशन। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये स्कूल जब स्टार्ट होता है तो बहुत ही हंगामा होता है, हर एक स्कूल में हंगामा होता ही होता है, बच्चे उधम मचाते हैं, बच्चे मतलब बहुत ही शरारती होते हैं। इस समय ही ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल शरारती होते हैं, तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, छुट्टी होती भागना स्टार्ट कर देंगे स्कूल से। तो यहाँ पे वही समय बताया जा रहा है कि उस समय तो ऐसा नहीं था, उस समय बिल्कुल उत्साह नहीं था, उमंग नहीं था, लोगों में हंगामा नहीं था बच्चों में। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क लेसन रिपीटेड इन द लाउड unison and the teacher's ruler rapping on the table produce deafening noises। तो यहाँ पर जो दे रखा है ना कि ओपनिंग एंड द क्लोजिंग डेस्क, जब डेस्क खुलता है बंद होता है, लेसन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, एंड लाउड यूनिसन एंड द टीचर रूलर रैपिंग ऑन द टेबल प्रोड्यूस डेफनिंग नॉइज। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर बात करें कि शोरगुल या डेफनिंग नॉइज, ये तो हंगामा यहाँ पर जो होना, या टीचर की जो रूलर है उसकी आवाज़ आना, तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें उस समय नोटिस मतलब नोटिस नहीं हो पा रही थी, अननोटिस थी उस समय। देखा जाए तो ये बिल्कुल ध्यान में अब नहीं आ रही थी चीज़ें। आपको बात समझ आ रही है। अगर यूनिसन की बात करें तो यूनिसन का मतलब यहाँ पर होगा सामंजस्य। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अगर आप देखें यहाँ पर लाउड यूनिसन एंड टीचर्स रैपिंग ऑन द टेबल एंड प्रोड्यूस डेफनिंग नॉइसेस, ये सब चीज़ें नहीं थी, अननोटिस थी ये सब चीज़ें। स्कूल इस पे देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान गया ही नहीं हमारा यहाँ पर। द नरेटर हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू एंटर द स्कूल अननोटिस। और जब नरेटर ने अब बोला कि भैया जो सबसे बड़ी बात है कमोशन यानी हंगामा, ये जो चीज़ें थी वो अननोटिस थी, वो उस समय दिखाई नहीं दे रही थी कहीं पर भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आपको ये समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 क्या कह रहा है, देखो फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन। क्या ये लोग मतलब सिंग यानी कि गाना तक जर्मन में सिखाएंगे, इवन द पिजन, क्या यहाँ तक कि एक पिजन को भी, कबूतर को भी। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच मैन। ये फ्रेंच मैन जो है उनकी एटीट्यूड के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए, इट टेल्स अस अबाउट द फ्रेंच मैन्स लव्स फॉर देयर ओन कंट्री एंड देयर ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रेंच मैन थे, उनका कितना बड़ा प्रेम था, एक तरीके से कितना प्रेम कर रहे थे वो अपनी कंट्री को, अपनी लैंग्वेज को। एंड दिस लव is in their blood and can't be finished as long as they are alive। और ये जो प्यार है अपनी कंट्री के लिए, अपनी भाषा के लिए, इनके ब्लड के अंदर है, और ब्लड के अंदर है, इसके साथ ये कांट बी फिनिश, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव, जब तक ये जिंदा है। और मैं कहता हूँ हर एक देश में ऐसा ही है। हम अगर भारत की बात करें तो हमारे अंदर की, हम भारतीय हैं और हमारे ब्लड के अंदर है देशभक्ति, और हमारे ब्लड के अंदर हमारी मातृभाषा है, और जिसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। चाहे मतलब एक इंसान को कुछ भी कर लो, मौत तक दे दो, ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि उस वहीं पे पैदा हुआ ना व्यक्ति, वहीं पर पैदा हुआ है। अभी आपको समझ आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए, वन कैन इंस्लेव देयर बॉडी, कोई किसी बॉडी को यानी कि उनकी बॉडी को गुलाम बना सकता है, बट नॉट देयर स्पिरिट, उनकी आत्मा गुलाम नहीं बन सकती है, उनकी आत्मा वही रहेगी। एंड यू कैंट मेक अ बर्ड सिंग इन अनदर बर्ड्स वॉइस। देखिए, आप किसी भी बर्ड को, मान लीजिए कोयल है, तो कोयल काएं काएं नहीं बोलेगी, कोयल एक सुर लगाएगी, मधुर आवाज में गाएगी। ठीक है, कुहू कुहू बोलेगी, ना कि काऊ काऊ बोलेगी, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो यानी कि उसकी जो लैंग्वेज है वो वही रहेगी। सिमिलरली यू कैंट मेक अ फ्रेंच मैन लव अनदर नेशंस लैंग्वेज ओवर। इसी प्रकार जो फ्रेंच मैन की जो लव है, जो प्यार है, वो आप उसको बदल नहीं सकते, किसी और लैंग्वेज में ढाल नहीं सकते आप। एंड अबव हिज ओन लैंग्वेज, यानी कि उनकी लैंग्वेज पे कोई और लैंग्वेज नहीं थोपी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुका है। चलिए जी, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। एंड हाउ डिड मिस्टर हैमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। तो देखिए, आखिरी में जब जाते वक्त विदाई के समय स्टूडेंट्स और पीपल से कैसे ये मतलब फेयरवेल कैसे मनाया, इन्होंने क्या कहा। देखो, मिस्टर हैमल वाज टू चॉक्ड
तो यहाँ पर विद इमोशन टू से एनीथिंग, देखिए मिस्टर हैमल वाज टू चॉक्ड, यानी कि चॉक्ड मतलब होता है गले का जम जाना, गले से आवाज़ ना निकल पाना। आपको पता होगा जब छोटे बच्चे थे तो कई बार इन मतलब छोटे बच्चे हम थे तो रोते 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 कई बार हमारी सांसें अटक जाती थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है मिस्टर हैमल जो है, अब इनको पता है कि ये हमारी भाषा जो है अब यहाँ पर नहीं बोली जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये इमोशन में थे, बहुत ही इमोशन में थे और इनका गला जो है चॉक्ड हो चुका था। शायद थोड़ी देर बाद ये रो देते अगर कुछ बोलते, तो इसीलिए चॉक्ड हो गया था, इमोशन था इनके अंदर। एंड टू से एनीथिंग, कुछ भी मतलब कहने के लिए इनके पास शब्द नहीं थे क्योंकि ये चॉक्ड हो चुके थे। गले में अब मतलब गला एक दिक्कत, आप समझ रहे हैं, गला यहाँ पर चॉक्ड हो चुका है, कुछ कहा नहीं जा रहा है इनके गले से अब। एंड ही जस्ट स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, और ये जस्ट अपने चेयर से खड़े होते हैं। एंड टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं। एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड इन लार्ज वर्ड, और जब यहाँ पर इन्होंने लिखा, क्या लिखा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा बड़े बड़े शब्दों में, लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि चिरंजीवी रहो फ्रांस, यानी कि लंबे समय तक जीवित रहो फ्रांस। दस ही सैड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन, और यहाँ पर उन्होंने फेयरवेल यहाँ पर मनाया एक तरीके से, जो भी है इस तरह से, ठीक है, अपने बच्चों के साथ और उन गांव के बुजुर्ग लोगों के साथ। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको उतार सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। Who occupied the back benches in the classroom on the day of the last lesson and why? देखिए उस, अगर यहाँ पे देखा हु ऑक्यूपाइड द बैंक बेंचेस, लास्ट वाली बेंचेस पे कौन बैठा था, तो हमने पढ़ा था अभी, जो गांव के ओल्ड विलेज के पीपल थे वो लोग आए थे यहाँ पर मिस्टर हैमल को थैंक यू देने के लिए, थैंक करने के लिए। एंड द क्लासरूम ऑफ द डे, ओके, ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन एंड वाई, तो भाई कौन था, तो विलेज के जो ओल्ड मैन थे वो लोग आए थे, ओल्ड पीपल थे वो लोग आए थे, क्यों आए थे, मिस्टर हैमल का थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने 40 सालों तक बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाया था बच्चों को, इसीलिए। इट वाज द विलेज पीपल हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम, तो यहाँ विलेज के जो पीपल थे वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर बैंक बेंचेस पे वो बैठे थे, ठीक है। एंड दे हैड कम टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये लास्ट फ्रेंच लेसन को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे। दैट मिस्टर हैमल वाज गोइंग टू बी गिव हिज लास्ट, ओके सॉरी, गिव टू हिज क्लास, और यहाँ पर मिस्टर हैमल जो अपनी क्लास को देने जा रहे थे लास्ट लेसन, तो यहाँ पे लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए गांव के ओल्ड पीपल भी आए थे। एंड इट वाज आल्सो अ मार्क ऑफ देयर रिस्पेक्ट फॉर हिम, और यहाँ पर देखा जाए तो ये उनकी रिस्पेक्ट के तहत भी यहाँ पर लोग आए थे, क्योंकि देखिए कोई चैप्टर पढ़ने तो यहाँ पर लोग आए नहीं थे, बट उनका एक रिस्पेक्ट था, दिल से रिस्पेक्ट था, और उनको पता था कि ये लास्ट लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज का, तो इसीलिए वो लोग रिस्पेक्ट करने के लिए भी वहाँ पर पहुँच गए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, और जल्दी इसका थर्ड पार्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।